नमस्कार। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। आज हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो बांग्लादेश के एक हिंदू वकील की है और इस वकील का नाम है रमन राय। बांग्लादेश के जिहादियों और कट्टरपंथियों ने इस वकील के घर पर जाकर तोड़फोड़ की और इस वकील को जान से मार देने का प्रयास किया और इस वकील का ये हाल कर दिया कि वकील अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। इस वकील का अपराध सिर्फ इतना था कि वो बांग्लादेश की अदालत में चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से उनके मुकदमा लड़ने का समर्थन कर रहा था। बता दें कि चिन्मय कृष्ण दास पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए एक कानून बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की सेना ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक धमकी दी है कि जो भी वकील उनका मुकदमा लड़ेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और इन कट्टरपंथियों ने किया भी यही। इस वकील के घर में घुसकर उसकी ये हालत कर दी कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इस हमले के बाद अब बांग्लादेश में एक भी वकील चिन्मय कृष्ण दास का केस लड़ने को तैयार नहीं है। कल अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उनकी ओर से अदालत में एक भी वकील पेश नहीं हुआ, जिसके चलते अदालत ने सुनवाई टाल दी और 2 जनवरी तक के लिए इस सुनवाई को अदालत के द्वारा टाल दिया गया है। मतलब ये कि अब चिन्मय कृष्ण दास को 2 जनवरी तक जेल में ही रहना पड़ेगा। आप इन तस्वीरों को भी देखिए जिसमें बांग्लादेश के वकील खुलेआम यह धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो वकील चिन्मय कृष्ण दास का केस लड़ेगा उसे सरेआम पीटा जाएगा। आप खुद ही देखिए कि किस तरह बांग्लादेश के वकील किसी वकील को चिन्मय कृष्ण दास का मुकदमा लड़ने से रोक रहे हैं। वकील कह रहे हैं कि जो भी वकील चिन्मय कृष्ण दास का मुकदमा लड़ेगा, केस लड़ेगा, उसका हाल हम ऐसा कर देंगे कि या तो वो जिंदा ही नहीं बचेगा या फिर कोई केस लड़ने के लायक नहीं बचेगा। अब आप खुद ही सोचिए कि एक तरफ भारत है जहां आतंकवादियों तक को एक फेयर ट्रायल दिया जाता है। आपको याद होगा कि सरकारी वकील ने कसाब की ओर से मुकदमा लड़ा था और उसे हर तरह की कानूनी मदद दी गई थी। इसी देश में आतंकवादी याकूब मेनन को फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट तक खुलवा दिया गया था। इतना ही नहीं, आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए बड़े बड़े वकीलों, शिक्षाविदों और हमारे देश के तथाकथित सेकुलरों ने राष्ट्रपति को दया याचिका दी थी। भारत में संविधान खतरे में है, ये कहने वाले वही लोग हैं। विडंबना है ये कि इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि भारत में संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, हमारी अदालतें बिकी हुई हैं और भारत में अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान खतरे में है। दूसरी तरफ बांग्लादेश है जहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने वाले एक पुजारी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमे का विरोध करने वाले वकील पर कट्टरपंथियों और जिहादियों की भीड़ ने जानलेवा हमला किया है। आप सोचिए, आज उसे एक वकील तक नहीं मिल रहा है अदालत में। एक भी वकील चिन्मय कृष्ण दास का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस सब के बावजूद बांग्लादेश का संविधान सुरक्षित है, न्याय प्रक्रिया सुरक्षित है, सेकुलरिज्म सुरक्षित है और बांग्लादेश में हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। भारत और बांग्लादेश में एक बड़ा अंतर यही है कि हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में
ऐसे छात्र आज भी मौजूद हैं जो अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को महान बताते हैं, उनके समर्थन में नारे लगाते हैं और कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है जिसमें भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। इन छात्रों ने खुलेआम भारत और हिंदुओं के खिलाफ विश्वविद्यालय परिसर में भाषण दिए और कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी ने इन भाषणों की जमकर तारीफ की है। आप सोचिए, ये बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं जो भारत के खिलाफ भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो बेहद चिंताजनक और डरावना है। इस कांड ने कई जगह मंदिरों के बाहर होने वाले अपने कार्यक्रमों को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां संतों ने भी भगवा कपड़े पहनकर मंदिर से बाहर जाना बंद कर दिया है। वो सब बेहद ज्यादा डरे हुए हैं। और इतना ही नहीं, भारत के सभी टीवी चैनल्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी बांग्लादेश में एक नई याचिका दायर की गई है। और अगर ये प्रतिबंध लग गया तो आप सोचिए कि बांग्लादेश के लोगों को टीवी पर वही दिखाया जाएगा जो वहाँ की सरकार चाहती है। बांग्लादेश में गांव-गांव और गली-गली में जिहादी पैदल मार्च निकालकर हिंदुओं को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। अब तक हम हिंदुओं की सबसे बड़ी शिकायत ये हुआ करती थी कि दुनिया में आल आईजान रफा की तरह आल आईजान ढाका की बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन राहत की खबर यह है कि इस नरसंहार पर पूरी दुनिया में जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो सन्नाटा टूट रहा है। अब ऐसा लगने लगा है कि दुनिया की बांग्लादेश के इस मामले में नींद टूट रही है और अब बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए कई विदेशी नेता अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में कई सांसदों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को चिंताजनक बताया है। और ब्रिटेन की पूर्व गृह सचिव प्रीति पटेल ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ब्रिटेन की संसद में अब वहां के सांसद हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुलसी गबार्ड के बाद अब दुनिया के कई नेताओं ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई है। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि भारत की तथाकथित सेकुलर पार्टियों के नेता अभी भी इस हिंसा को लेकर खामोश हैं, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश के निरपराध हिंदुओं की हिंसा के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो यहाँ के कट्टरपंथी नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मौन रहना ही ठीक समझा। वो बात और है कि संभल के कट्टरपंथियों के लिए खूब बोल भी रहे हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी और गोली बरसाने वालों को मासूम और उल्टे पुलिस वालों को ही आतंकी बोलकर कट्टरपंथियों को खूब कवर फायर दे रहे हैं और उनके लिए संभल जैसे कोई तीर्थ सा बन गया है। हर नेता वहां जाकर अपने आप को धन्य बना लेना चाहता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वो उचित अनुचित सत्य असत्य का भेद कर सकें और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश की भविष्य और देश की उन्नति के लिए काम कर सके। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय से हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।